अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। आज है जी 24 अप्रैल 2026, जुमे का दिन है। आज मार्केट क्लोज हो जाएगी और मंडे वाले दिन दोबारा ओपन होगी। आज हम बात कर लेते हैं पिछले गुजरे हफ्ते के ऊपर जो बीती है और जो अभी मार्केट में होने वाला है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानियों को मुबारक हो, क्योंकि एक ऐसा काम जो पाकिस्तान की इज्जत में मजीद इजाफा करेगा और हमारे मुल्क का नाम मजीद ऊपर लेके जाएगा एआई की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में। वो है साले आसिफ का नाम। जिसने क्या किया, ये कराची के नौजवान है, इन्होंने एक कंपनी बनाई है जिसके साथ अब एलोन मस्क जो है वो 60 अरब डॉलर का मुआहदा करने जा रहा है। उन्होंने एक एआई बनाया है और आपको पता है ये 26 साल के हैं, इनकी कोई उम्र ज्यादा नहीं है। सिर्फ 26 साल की उम्र में इसने एआई को इस्तेमाल किया, यानी एआई बनाया और दुनिया उसके पीछे आ गई है और 60 अरब डॉलर का मुआहदा करने जा रही है। ये वो वजह है जो मैं आपको अक्सर ही कहता रहता हूँ कि भाई एजुकेशन जो है ना, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रह गई। अब आपने अगर कुछ करना है तो वो टेक्निकल कुछ करो या वो कोई एआई की दुनिया में कुछ करो अगर कुछ करना है, क्योंकि ये आगे चल के आपकी जॉब्स का भी काम जो है ना ये एआई ले जाएगा। तो अगर आप आज पढ़ रहे हैं तो इसका भी कोई फायदा नहीं होना आपको, क्योंकि फायदा आपको तभी है जब आप कोई टेक्निकल स्किल सीखोगे, जैसे ये भाई ने एआई बनाया है। अच्छा, अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं जो अभी दुनिया की सूरत हाल चल रही है, उसमें जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही कभी वो। अभी तो वो जंग चलते 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 अब जो मलाका स्टेट तक पहुंच गई है। मलाका इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर, इनके दरमियान में आबनाई मलाका है और यहाँ से भी दुनिया की बहुत बड़ी तिजारत होती है, क्योंकि इस खिते में भी बड़े लोग हैं। और अब क्या हुआ है कि इंडोनेशिया ने कहा है कि हम यहाँ पे भी वही टैक्स लेंगे। तो ये जो दुनिया की ये जंग जो ईरान से स्टार्ट हुई थी, ईरान ने सबको रास्ता दिखा दिया। जैसे उन्होंने टूल लगाया तो सारी दुनिया टूल लगाने पे आ गई है। अब इंडोनेशिया ने बोला कि वो भी मलाका में वो लगाएंगे, टूल लगाएंगे। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि जंग खत्म नहीं हो रही, ट्रंप अलग से बयान दिए जा रहा है, ईरान वाले अलग से बयान दिए जा रहे हैं। इसी कशमकश के अंदर हो क्या रहा है कि ये ऑयल की प्राइस जो पिछले दिनों अच्छी खासी ड्रॉप हो गई थी और वो दोबारा आपको $100 प्लस मिल रही है। और ये जंग अगर जारी रहेगी तो ये $200 तक जाएगी और दुनिया के पास सेविंग भी खत्म होने हो जाएगी। और अल्लाह करे सब लोग दुआ करें और कोई अल्लाह हिदायत दे इनको कि ये जंग बंद हो और दुनिया में अमन हो। अगर ये जंग जारी रहेगी तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आम लोगों के लिए भी और जो बड़े लोग हैं उनकी भी वैसे ही बस हो गई है, क्योंकि इस वक़्त लोगों के पास वो रास्ता नहीं बचा के लोगों की सेविंग खत्म हो गई है और ये पेट्रोल की कीमत जो डे बाय डे बढ़ रही है, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। बाकी ट्रेडर इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके लिए तो नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि ये $90 से लोग खरीदते हैं, 100 पे जाके सेल करते हैं और इसमें तो अच्छा खासा प्रॉफ़िट होता है और इसकी तो लिक्विडिटी भी अच्छी खासी है। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, और ये है जी एलोन मस्क की टेस्ला कंपनी। इसमें ये जो आप ब्लू टिक लेते हैं या सब्सक्राइब करते हैं एक चैनल को, तो यहाँ पे जो टेस्ला के जो सब्सक्राइबर हैं उनकी जो 51% रेशो बढ़ गई है। मतलब कि जो टेस्ला का जो कंपनी है उसके सब्सक्राइबर की जो तादाद है वो पहले क्वार्टर में, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये जो फर्स्ट क्वार्टर था ना, इसके अंदर 1.28 मिलियन, 51% लोग इसके अंदर ज्यादा हो गए हैं। तो आपको ये बात जरा समझाते हैं सादा तरीके से कि इस वक्त दुनिया जो है, ये जो आप लोग कहते हैं ना चूरन बेच रहे, मंजन बेच रहे, तो ये दुनिया जो है इस वक्त सब्सक्रिप्शन बेच रही है। दुनिया उसको सब्सक्रिप्शन बोलती है। दुनिया सर्विसेज दे रही है। अब टेस्ला क्या कर रही है ये आप बता दें, ट्विटर क्या कर रहा है और ये फेसबुक क्या कर रहा है, इंस्टा क्या कर रहा है, टिकटॉक क्या कर रहा है, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, यूजर बना रहे हैं और सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं और बेच रहे हैं, जैसे इसमें दुनिया में इजाफा हो रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट की जरा बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में हालिया जो हफ्ता गुजरा है वो कैसा था। हालिया हफ्ते के अंदर जहाँ पे दो बड़े स्कीम हुए। एक रेव कोइन के अंदर हुआ और इसमें भी ट्रंप के बेटे का हाथ है पीछे, और वो अब बात आहिस्ता आहिस्ता प्रूफ होना भी स्टार्ट हो गई है। और रेव कोइन जैसा फ्रॉड पिछले हफ्ते में हुआ है और उसके बाद एक जो डॉट का उससे पिछले हफ्ते में हुआ था, और उसके बाद ये एक नए ब्रिज लेयर जीरो के ऊपर जो 293 मिलियन का फ्रॉड हुआ है, जो पिछली बार हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखेंगे पिछले महीने में यानी पिछले एक हफ्ते के अंदर जीएसटी कॉइन जो है ये 26% गेन हुआ है और सीरियन कॉइन जो पिछले 2-3 हफ्तों से बाय में जा रहा था, अब वो 56% ड्रॉप हो गया। वैसे ये ज्यादा हुआ है, ये एक हफ्ते में 56% है, इससे ज्यादा ही ड्रॉप हुआ है। एम कॉइन जो कि 21% इस हफ्ते में गेन किया, इससे पिछले हफ्ते में भी ये गेन कर रहा था और अब अन करीब आपको ये भी जो एम कॉइन है
ये आहिस्ता-आहिस्ता आपको क्रैशिंग की तरफ जाता मिलेगा। और स्टेबल कॉइन ये 26% एक हफ्ते में गेन कर चुका है, चीज़ कॉइन 17%, डेक्सी 9% और पिंगू कॉइन 11%। अच्छा, ये जो मैं अभी एनालिसिस कर रहा था उसमें एम कॉइन, स्टेबल और पिंगू ये एक ऐसे एरिया के अंदर आ चुके हैं। अब इन्होंने बड़ा डंप लेना है, और बड़ा डंप लेना है तो डेफिनेटली शॉर्ट्स में अगर कि जिनको ट्रेडिंग आती है वो, जो जिनको नहीं आती वो तो दूर है, जिनको आती है वो इन तीन कॉइन का एनालिसिस करें और इसके अंदर अपनी शॉर्ट ओपन करके प्रॉफिट बना सकते हैं। एम कॉइन क्योंकि नया कॉइन है, इसमें वही लोग जाएं जिनको कैंडल के ऊपर अबूरा सिला है। बाकी पिंगू और स्टेबल ये वो कॉइन है जिनके अंदर आपको इजीली एनालिसिस करना आसान रहेगा। क्रिप्टो मार्केट की बात कर लेते हैं। जब पिछले दिन हमने वीडियो बनाई थी तो 62 के ऊपर मार्केट का इंडेक्स चल रहा था। अब आज चल रहा है 59, जो कि अभी भी रिस्क के अंदर है। और अभी यहाँ से इसने ड्रॉप होना ही होना है। कुछ दुनिया के हालात ऐसे हैं, कुछ वैसे टेक्निकल लेवल जो हैं वो रिजेक्शन की तरफ बढ़ गए हैं। और अभी 59 के अंदर 59 इसका जो इंडेक्स हो चुका है, और यहाँ से मार्केट आपको ड्रॉप होती हुई मिलेगी। तो इसलिए किसी की अगर बाय की ट्रेड्स लगी हुई हैं तो कोशिश करेंगे उसे खत्म कर लें और कुछ दिन इंतजार करें, क्योंकि अब मार्केट ने नीचे की तरफ ड्रॉप होना है। तो यहाँ पे हम ज़रा बीटीसी की भी बात कर लेते हैं। बीटीसी का जैसे कि आपको पिछली यकम अप्रैल को भी बताया था और लास्ट में भी बताया था कि ये जो मंथ की कैंडल बीटीसी की बनी थी ना, इसने ऊपर ही जाना था और ये 78 पे जाके क्लोज होनी थी। और ये चीज़ मैंने आपको बड़े तरीके से यानी बता दी थी कि अप्रैल मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि ये बेरिश होगा, ये बुलिश होना है। और वही चीज़ हुई है कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद पिछला महीना भी ग्रीन था और ये महीना उससे डबल ग्रीन हुआ है। और बीटीसी जो 68,000 से सीधा गया है 79,500 तक, कुछ डॉलर कम लेकिन 79,500 तक ही गया है। अब यहाँ पे जो इसके चांसेस हैं वो मैंने जैसे कि आपको बताया 82 से 88 के जोन के अंदर जाने के चांसेस अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि ये अपने उस लेवल तक तकरीबन पहुंच चुका है। और वहां से फिर ड्रॉप भी होना है, यानी ये एरिया जो है 79 से लेके और 88 तक वाला, 88 बहुत दूर है वैसे, 79 और 83 के अंदर से ये जो 3-4 हज़ार का गैप है, इसके अंदर से इसने ड्रॉप होना है। और जो लोग होल्ड कर सकते हैं वो यहाँ से सेल ओपन कर लें, जैसे मैंने की है। मैंने अपनी सेल ओपन कर ली हुई है और मैंने 78 से सेल ओपन की थी, 79 से भी की है। तो अभी मेरी जो एवरेज बन रही है वो 78,500 है। लेकिन अभी मैंने मजीद सेल भी इसके अंदर ओपन करनी है और ये मैं होल्ड करने की नीयत से करूंगा, क्योंकि एक चीज जहन में रहे कि दोबारा बीटीसी ने 60 को टच करना ही करना है, ये याद रखना। ये नहीं है कि अगली वीडियो से पहले करना है, लेकिन ये मेरी स्टैंड क्योंकि चल रहा है। तो अभी ये जो इसने आपको अपसाइड मूवमेंट दी है ये नॉर्मल है, अभी इसके बाद इसने क्रश करना ही करना है। और ये क्लियर एनालिसिस आपको दे रहा हूँ कि इसने दोबारा 60 को आने वाले दिनों में, चंद हफ्तों में इसने वहां पे टच करना ही करना है। तो अभी मैंने अपनी सेल ओपन कर ली और मेरा जो टीपी है वो मैंने 62 रखा है, एक सेफ जोन, जहां पे मुझे तकरीबन तकरीबन कोई 10 से 12,000 डॉलर का प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। तो बहरहाल आपने अपनी ट्रेड को खुद मैनेज करना है, मेरे कहने पे नहीं लगानी। मैं आपको अपना एनालिसिस दे रहा हूँ जो मैंने अपने लिए किया है। आप करना चाहें तो आप भी उसको अपने तरीके से देख के कर लें। यहाँ पे बीटीसी की बात हो रही है, इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ बीटीसी की बात हो रही है, आल्ट्स को इनकी कोई बंदा बात कर भी नहीं रहा। यहाँ पे आप देखें कि ये न्यूज़ आई है कि जो अमेरिका है उनकी जो मिलिट्री है वो भी बिटकॉइन यूज़ कर रही है सिक्योरिटी के लिए। ठीक है? ये तो ख़ैर आगे भी चल के आपको बताते हैं। ये एक माइकल सेलर है, ये कह रहा है कि मेरा एम है 2026 खत्म होने से पहले 1 मिलियन बीटीसी पे कब्ज़ा करना। लोग जगह पे कब्ज़ा करते हैं, लोग किसी की माल पे कब्ज़ा करते हैं, ये भाई साहब बिटकॉइन के पीछे पड़े हुए हैं। और इनका कहना ये है, ये सारे स्टॉक, कंपनी का प्रॉफ़िट सारा कुछ करके माइकल सेलर बीटीसी में लगा रहा है और ये कह रहा है कि इस साल के एंड तक ये 1 मिलियन बीटीसी को होल्ड करेगा। और ये हर डिप में खरीदता भी जा रहा है कि पिछले दिनों में हमने आपको मुसलसल न्यूज़ दी है कि ये बंदा जो है ना कंटिन्यूअसली बाय करता जा रहा है। और डेफिनिटली कोई वजह ही होगी तो बाय कर रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि दूसरे जो बड़े खरीदार हैं वो हैं ब्लैक रॉक वाले। वे और माइकल सेलर दोनों की रेस लगी हुई है, दोनों इसी चक्कर में है कि किसने पहले बाय करना है और किसने कहाँ पहुंचना है। जहां पे माइकल सेलर बाय कर रहा है वहीं पे 900 मिलियन डॉलर के, यानी 900 मिलियन डॉलर के बीटीसी पिछले 5 दिनों में ये ब्लैक रॉक वालों ने भी खरीद लिए हैं। अच्छा, ये याद रखना कि ब्लैक रॉक इतनी सियानी कंपनी है
कि ये दुनिया में किसी भी चीज़ को अगर उसने डैमेज होना हो ना, तो ये नहीं खरीदते। मतलब अगर उसका लॉन्ग टर्म कोई विज़न ना हो, लॉन्ग टर्म उसकी कोई एक्जिस्टेंस ना हो, लॉन्ग टर्म कोई चीज़ उनको नज़र ना आ रही हो ना, तो ये एक ऐसी कंपनी है कि ये उसमें हाथ ही नहीं डालती। ये उसी चीज़ में हाथ डालती है जिनका इनको भी पता होगा 2-3 साल के बाद इसने कुछ ना कुछ हमें रिटर्न दे देना है और अच्छा रिटर्न दे देना है। तो ये बीटीसी को बाय कर रहे हैं, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि आने वाला जो दौर है वो बीटीसी का ही है। बाकी आल्ट्स कोइन की अभी कोई भी बंदा बात नहीं कर रहा, वो नॉर्मल ही है सारे। लेकिन मेन जो अडॉप्शन बढ़ रही है वो बीटीसी की है, जो पैसा बढ़ रहा है वो बीटीसी के अंदर ही बढ़ रहा है। तो आपने अपने पास अगर सेविंग में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ रखनी है तो वो बीटीसी, जहाँ पे दुनिया सबसे ज़्यादा बढ़ मैंने लास्ट टाइम सिग्नल दिया था तो बहुत सारे लोगों को उसकी समझ नहीं आ रही थी, और फिर कुछ क्वेश्चन भी आपके ऐसे होते हैं जो आप चाहते हैं कि मैं उसका रिप्लाई करूँ। तो मैं एक सेशन ऐड कर रहा हूँ बीच में कि आपके जो है ना उस यानी जैसे हम सोमवार और जुमे वाले दिन ये दोनों सेशन करते हैं। इसके मिड में मैं देखता हूँ बुध वाले दिन या बुध वाले दिन का या संडे वाले दिन का कोई ऐसा एक सेशन रखूँगा, जिस सेशन के अंदर आपके सिर्फ़ कमेंट लिए जाएँगे और उन कमेंट्स के ऊपर आपको राय दी जाएगी, और वो भी 10 से 15 मिनट का हम इसी तरह का सेशन करेंगे। तो आप अब बताएँ कि क्या ये करना चाहिए और किस दिन करना चाहिए और किस टाइम करना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं ये कमेंट सेक्शन का भी इंशाल्लाह आपका करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। पिछली बार जो मैंने ज़िक का सिग्नल दिया था तो बहुत सारे लोगों को उसमें प्रॉब्लम थी, और आइए मैं आपको दोबारा एक सिग्नल देता हूँ जो आप लगा सकते हैं लाइव चार्ट पे। तो उसका साथ में मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ये क्या है। अच्छा, अभी आपको जो सिग्नल देने लगा हूँ इसको समझो। ये जो सिग्नल आपने पूछा था कि स्पॉट का देते हैं कि फ्यूचर का, तो ये फ्यूचर का होता है। फ्यूचर में सेल को शॉर्ट बोलते हैं और बाय को लॉन्ग बोलते हैं। लेकिन हमारी क्योंकि डिक्शनरी हम सादा से हम कहते हैं कि आपने सेल भी करना है तो बाय करो, आपने बाय भी करना है तो बाय करो। मतलब कि मैंने लफ्ज़ अदा किया था ज़िक को यहाँ से बाय करके यहाँ नीचे को टीपी लगा दे। बाय का मतलब होता है शॉर्ट लगा दो, क्योंकि आप खरीद ही रहे होते हैं एक तरह से। क्योंकि आपके पास होता तो कुछ नहीं, आप तो अपने डॉलर ही सेल कर रहे होते हैं। तो इसलिए मेरी वर्ड में, लेकिन मैं अब आपकी वर्डिंग में बता रहा हूँ कि आपने ज़िक को यहाँ से शॉर्ट करना है। वो जो लास्ट मैंने सिग्नल दिया था वो उसी दिन वीडियो लगी और तकरीबन 1 घंटे के अंदर हिट हो गया था। बहुत सारे लोगों को प्रॉफ़िट हुआ और बहुत सारे लोगों को नहीं हो सका, वो मुझे पता है क्योंकि वीडियो लेट हो गई थी। 9 बजे हमने वीडियो लगाई थी और तकरीबन लोगों के वीडियो देख के 1 घंटे के अंदर-अंदर ही वो ट्रेड जो है हिट हो गई। अब आपको नई ट्रेड देने लगा हूँ जो कि ज़िक कॉइन की है। ज़िक कॉइन इस वक़्त चल रहा है जी 342 के ऊपर। आपने क्या करना है, यहाँ से अपनी शॉर्ट ओपन कर लेनी है, और इसका जो आपने टीपी रखना है ना वो रखना है 330, $12 ड्रॉप, अच्छा खासा रिटर्न दे देगा आपको। 330 आपने इसका टीपी रख लेना है। 331 330 इसके रेंज में आए तो आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। मुसलसल ये नहीं है कि 30 तक होल्ड ही करना है, यानी प्रॉफिट आए तो आपने बुक कर लेना है, लेकिन टीपी इसका 330। और उसके बाद अगली जो एंट्री आपने लेनी है वो 400 पे, यानी कि यहाँ से $50 ऊपर 398, 395, 400 इस रेंज में भी आपने एक एंट्री ले लेनी है। और ये शॉर्ट की ट्रेड है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले सोमवार तक ये हिट हो जाएगी। और ये अभी अपने रिजेक्शन को टच करके तो दोबारा जो है उसको रीटेस्ट ही कर रहा है। तो यहाँ पे आप इसकी ट्रेड ओपन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एक बड़ी खुशखबरी है, लेकिन वो यूके वालों के लिए है, बाकी दुनिया के लिए नहीं है। यूके में रहने वाले लोग जो कोइनबेस यूज़ करते हैं या यूके में रहते हैं, नहीं भी कोइनबेस यूज़ करते तो डाउनलोड कर लें। तो उनके लिए अगर उनके पास बिटकॉइन, एथेरियम पड़ा हुआ है, तो वो अपना बिटकॉइन और एथेरियम कोइनबेस वालों के पास गिरवी रखवा के उसके इवज़ वो डॉलर ले सकते हैं। मतलब उनको लगता है कि उन्होंने बिटकॉइन या एथेरियम या सोलाना जो है या कोई बड़ा कॉइन उनके पास पड़ा है, तो वो चाहते हैं कि वो सेल नहीं करना हमने, लेकिन हमें वक़्ती तौर पे पैसों की ज़रूरत है, हम वो यूज़ करके वहाँ से हमें पैसे आएँगे। हो सकता है वहाँ पे उस वक़्त बीटीसी की प्राइस बढ़ जाए, इथेरियम की बढ़ जाए, तो हम सेल कर देंगे तो हम तो मार्केट से आउट हो जाएँगे। तो यहाँ पे ये बड़ी एक अच्छी ऑफ़र है कि वैसे छोटे मुल्कों में तो आती नहीं, सिर्फ़ यूके में ही आई है, कि आप अपनी क्रिप्टो जो है, जो आपके पास कॉइन होल्ड है, ये आप उनको दें और वहाँ से उसके डॉलर लेके आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर लें, वापिस आप वो डॉलर दे के अपनी क्रिप्टो को उठा लेंगे। बाकी टर्म एंड कंडीशन तो डेफ़िनेटली लागू होंगी, वो आप कोइनबेस वालों से कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जो मैंने आपको पीछे भी बताया कि बीटीसी बहुत बड़ी तादाद में लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, और दुनिया का हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और दुनिया के जितने भी बड़े-बड़े मायानाज़ लोग हैं, ये सारे के सारे बीटीसी के पीछे हैं। आपने भी अपने होल्डिंग में ज़्यादा तादाद में बीटीसी को होल्ड ही करना है। माइक्रो स्ट्रैटेजी इस वक़्त तक $60 बिलियन के बीटीसी होल्ड कर चुका है, अभी 63 हो गए हैं।
और ब्लैक रॉक जो है वो इस वक़्त 59 बिलियन के, जबकि ये भी अब तकरीबन 61-62 के करीब पहुँच गए हैं। यानी कि ये 2 बड़ी फर्म हैं जिन्होंने बीटीसी को सबसे ज़्यादा होल्ड किया है। माइकल सेलर तो इसे सेल करेगा नहीं, लेकिन ये जो ब्लैक रॉक वाले हैं ना, ये बीटीसी जैसे ही लाख डेढ़ 2 लाख या अपने ऑल टाइम हाई के करीब गया ना, इन्होंने बेच देना है। ये शॉर्ट प्रॉफिट वाले हैं ब्लैक रॉक वाले। ये ज़्यादा हिस्सा सेल कर देते हैं, थोड़ा हिस्सा अपने पास रखते हैं। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड भी इनका यही है। लेकिन माइकल सेलर ये है कि वो कभी भी सेल नहीं करता, वो हमेशा बाय में ही रहता है। तो अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि एक क्रिप्टो में स्कैम हुआ था। एफटीटी कॉइन अभी भी है मार्केट में, और एफटीएक्स एक्सचेंज के नाम का फ्रॉड हुआ था। जो कि सैम बैंकमैन, जो ये आपको भाई साहब एक बालों वाले नज़र आ रहे हैं ना, ये भाई थे जिन्होंने फ्रॉड किया था एक्सचेंज के ऊपर। अब डेफ़िनेटली इसने जो पैसा लगाया था, इसने लोगों से एक्सचेंज के नाम पे पैसा लिया था और इसने कहा था कि मैं लगा रहा हूँ, और फिर बाद में कोलैप्स हो गया। अब इसको फाइन भी हुआ है, आई थिंक अभी जेल में था, पता नहीं बाहर आया है कि नहीं आया, और इसको अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा चार्ज भी करना पड़ा है। ये जो इसकी वर्थ शो की गई है ना, वो ये है क्योंकि इसने लोगों के पैसे देने हैं और ये इसने सेटलमेंट कर रहा है, ये केस भी चल रहा है और कुछ के साथ ये सेटलमेंट भी कर रहा है। तो ये इस वक़्त इसकी जो होल्डिंग शीट है ना, ये सामने है। इस वक़्त इसने इसके पास सालाना जो है ना, वो 5.1 बिलियन के हैं, और ये बाकी शेयर भी हैं, रेवनहुड के हैं, एंथ्रोपिक के हैं, और डिजिटल के हैं, कोरसोर के हैं। तो ये आगे उसने जो ये लिखा हुआ है 27x, मतलब सालाना इसका 27x प्रॉफिट के अंदर है। और ये दूसरे जो शेयर हैं, ये 15 बिलियन स्पेसएक्स के जो हैं, टेस्ला वाले जो शेयर हैं, मतलब एलोन मस्क की दूसरी कंपनी है स्पेसएक्स, उसके 75% प्रॉफिट के अंदर है। 15,000% प्रॉफिट ये कोरसोर में है, और 8% इसका 8x इसका जो है ना रॉबिनहुड में है। 165% इसका एक एंथ्रोपिक में है, और उसके बाद जेनेसिक डिजिटल में 3x है। मतलब कि इस वक़्त भी ये तकरीबन 11 ये नीचे वैल्यू रखी हुई है, काफ़ी लंबी। अ, तो यानी इतने सारे तो ये अभी भी होल्ड कर रहा है। तो मतलब ये लोगों को पैसा वापस करना है इसने, और ये कर भी रहा है, लेकिन इतनी लंबी होल्डिंग इसके पास है, और इसको ज़रूरत पड़ेगी तो ये इसको सेल करेगा। तो जब इसको सेल करेगा, डेफ़िनेटली इस प्रॉफ़िट को जब सेल करेगा ना ये, क्योंकि उस वक़्त ये लॉस में था, उस वक़्त ये सारी इतना प्रॉफ़िट इसको नहीं था, इस वक़्त ये पैसे दे ही नहीं सकता था। बाद में अब ये प्रॉफ़िट में है, तो हो सकता है कि ये इस चीज़ को सेल भी करे। तो अगर सेल करेगा तो ये इन सारों के ऊपर सेल प्रेशर भी आ सकता है। बहरहाल ये थी आज की अपडेट। आपको कैसी लगी, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, और आपने ये भी बताना है कि आपने सिग्नल लगा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है आपको, और ये वीडियो आपको कैसी लग रही। बाकी इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमेशा हमारी तमाम वीडियो मिलती रहें और आप इस नॉलेज से फ़ायदा उठाते रहें। आप अपने आइडिया, मशवरा जो आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे करें, इस सेशन के अंदर क्या चीज़ मज़ीद ऐड करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।